आइए दोस्त, आज पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3। देखिए आप लोग ना एक्सरसाइज 1.3 का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे केवल एनसीईआरटी 10th मैथ, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का ना प्रॉब्लम कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरी माने इसका बेसिक ज्ञान आपको चाहिए तो पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, आज केवल बात करेंगे 1.3 पे, तो देखिए बने रहिए वीडियो में। 1.3 में जो मेनली हमको करना क्या है एक्सरसाइज में, तो आपको एक्सरसाइज में केवल यहां सिद्ध करना होता है अपरिमेय संख्या को। क्या करना पड़ता है? सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसके बारे में बताते हैं कि कैसे सिद्ध होता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक, अगर ये वीडियो देख लिए उसके बाद सिद्ध करने ना आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। एक बार वीडियो को देखिए, पूरे टाइप कोई भी बुक बनाइए बन जाएगा। ठीक, तो बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए ना इसका जो क्वेश्चन है वो दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो दो प्रकार से आ सकता है। देखिए क्या क्या आता है, समझेंगे आराम से बोर्ड पर। ठीक, दो टाइप के प्रश्न यहां बन सकते हैं, दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, पहला टाइप कि सिंगल क्वेश्चन रहेगा। सिंगल क्वेश्चन मींस कि रूट के अंदर या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5, फिर 7, जो भी है, मतलब अपरिमेय संख्या। पीछे के वीडियो देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या है ना, है ना? ये अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √6 भी, √7 भी। तो इस प्रकार से जो भी अपरिमेय संख्या है, मतलब सिंगल इस टाइप से क्वेश्चन दे रहेगा तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसको 1 नंबर टाइप बोलेंगे। कितना नंबर टाइप? 1 नंबर टाइप। और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, आपको गौर कीजिएगा, 3 + √5। देखिए ये भी अपरिमेय हुआ, क्योंकि अपरिमेय में कुछ को जोड़िएगा। अपरिमेय पीछे के वीडियो में बता चुके हैं और यहां भी आप देख रहे हैं ये अपरिमेय है पूरा। कोई कहेगा नहीं 7 - √5 इसको साबित करो, कोई कहेगा नहीं 1/√5 इसको साबित करो। मतलब आप समझ चुके होंगे कि सर इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक कि सिंगल इस वाला रहेगा √2, √3, √5, √7, इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, उसको सिद्ध करना है अपरिमेय। ये अपरिमेय है, ये है। अब दूसरा क्वेश्चन का टाइप क्या होगा? दूसरा टाइप देखिएगा आराम से कि ये होगा कि कोई दो को जोड़ घटाओ भाग गुना किसी न किसी के रूप में दे रहेगा, 2 को 3 को मिलके, वो भी अपरिमेय रहेगा, उसको सिद्ध करना होगा। अर्थात कि एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तो यहां तक समझिए कि सर इसमें दो टाइप के प्रश्न हुए। अब बात है कि सर ई टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे और ई टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए आपको हम बता दें कि इस टाइप को क्वेश्चन को अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा। और इसको सिद्ध करने के लिए बिना दिमाग की जरूरत है, मतलब कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर से उधर करते हैं सिद्ध हो जाता है। अर्थात कि टाइप 1 टाइप 2 में आपको अगर हम बोले कि टाइप 1 आसान है कि टाइप 2 आसान है, तो आप झट से बोलेंगे सर टाइप 2 आसान है। टाइप 1 थोड़ा सा इसके अपेक्षा ये टाइप 1 जो है क्या है, थोड़ा सा कठिन है टाइप 2 की अपेक्षा। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि वो यदि टाइप 1 यदि हम सीख जाते हैं तो टाइप 2 एकदम आसान है टाइप 1 से। ठीक, तो पहले हम टाइप 1 पर ही बात करते हैं। अच्छा एक चीज गौर कीजिएगा, यदि आपको हम यहाँ √2 सिखा दिए, √3 सिखा दिए, अब परीक्षा में √7 पूछेगा तो नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। अर्थात सीधा सीधी कि इस टाइप का एक क्वेश्चन और इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाएंगे, आप समझिए, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करा देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम 2-3 नियम देते हैं, बोर्ड पर देखते रहिए। एक थ्योरम है, बहुत बेजोड़ थ्योरम है, जिसको आप प्रमेय बोलते हैं। देखिए थ्योरम क्या है। थ्योरम किताब में कहता है और हम अपना भाषा में कहते हैं। किताब में कहता है कि a² p से विभाजित है तो a भी p से विभाजित होगा। आप वैसे नहीं समझिए, आप मेरे साथ समझिए। देखिएगा क्या, अगर आपसे बोले कि 4² बोलिएगा 16 होगा। अगर देखिए तो 4² जो है भाई साहब 2 से विभाजित है, तो बोलेगा 4² का मतलब 16, 16 तो 2 से विभाजित है, 8 मरतबे कर जाएगा। हाँ हाँ ये 2 से विभाजित है, या तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, यानी पहला चीज आपको हम यह समझना चाहते हैं कि 4² माने कोई नंबर के स्क्वायर,
2 से विभाजित था तो कहेगा हाँ 4 के स्क्वायर 16, 2 से 8 आ गया, यानी 2 से विभाजित था। तो अगर कोई अननोन आदमी कहे कि अच्छा जब 4 के स्क्वायर 2 से विभाजित था तो क्या बिना स्क्वायर वाला मतलब 4 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो ये बोलेगा हाँ दुक्का के पारे में तो 4 आ जाता है 2 मरतबे। फिर से समझिएगा एक बार और तब समझ आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हम बोले 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर क्या 3 से विभाजित है, बोलेगा 3 के स्क्वायर 9, 9 में तो 3 से भाग लग जाएगा, 3 मरतबे कट भी जाएगा, मतलब है। अगर हम यही बोले कि स्क्वायर हटाओ, सिंगल का बात करो, सिंगल का इसी का, यानी 3 से हाँ ये तो है, एक के मरतबे कटेगा। तो यहां से देखो नियम आ गया, थ्योरम आ गया, और बच्चा को यही पढ़ना है कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर, सुनिए गौर से, बोर्ड पर ध्यान कीजिए, ये इसका कोई भी संख्या का स्क्वायर यदि कोई नंबर से कटता है ना तो उसका बिना स्क्वायरों वाला वो नंबर से पक्का कटेगा। फिर से सुनिए, कोई नंबर हो दुनिया का, कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी अननोन नंबर, ये बोलते हैं 2 4, कोई भी नंबर से कटता है, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कटता है तो उसका बिना वर्ग मतलब वर्गमूल, जो भी बोलना है बोलिए, बिना वर्ग वाला भी संख्या उस संख्या से जरूर कटेगा। मतलब क्या, देखिए ना 4 का स्क्वायर 2 से कटा, हाँ सर कटा, माने 2 से विभाजित हुआ तो 4 भी हुआ, देखिए ना हुआ कि नहीं हुआ। 3 का स्क्वायर माने कोई भी स्क्वायर संख्या 3 से विभाजित हुआ तो बिना स्क्वायर वाला या 3 से विभाजित हो गया। अर्थात एक जनरली फॉर्मूला बोल सकते हैं कि यदि पी स्क्वायर गौर से देखिएगा, पी स्क्वायर ए से अगर विभाजित है, पी स्क्वायर ए से विभाजित है मतलब ए से भाग लगता है, और जब भाग लग के कुछ ना कुछ तो आएगा कट के, जैसे कि 4 के स्क्वायर में 2 से भाग दिया तो क्या आया 8, तो यह तो नंबर नहीं है, तो यह कोई नंबर नहीं आएगा, लेकिन कोई भी नंबर मान लिया के आया, मतलब पी स्क्वायर को जब ए से भाग देंगे तो के कोई अननोन नंबर आ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ पी भी ए से विभाजित होगा और इसका भी कुछ रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं आ रहेगा। बोलिए इस बात को समझ में कोई तकलीफ नहीं। तो एक नियम लगाएंगे, एक थ्योरम है कि कोई भी संख्या का वर्ग मतलब पी स्क्वायर यदि ए से कटता है, पी स्क्वायर ए से कटता है तो पी भी ए से कटेगा, ये में कोई दिक्कत नहीं। यही एक थ्योरम है, बस इसमें एक चिन्ह है, ठीक। ये एक थ्योरम बताए। दूसरा, इसको ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम लिखा है नहीं, इतना बार बोले हैं कि आपको खुद याद हो जाएगा। चलिए अब दूसरा बोलते हैं, सुनिए गौर से। आप एक चीज गौर कीजिए, तो हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, 2 टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं, और क्वेश्चन को कैसे बनाना ना उसके लिए पहला थ्योरम दे दिए, और थ्योरम आपको याद होना चाहिए। अब दूसरा बात यह याद करना है ना कि देखिए कथी करना है, आपको ना कोई चीज दिखाना है। जैसे आपका नाम यदि कोई है सही नाम, अगर हमको दिखाना है कि इसका सही नाम है या नहीं है, तो हम गांव में जाके आपका फोटो लेके बोलेंगे जे इसका नाम, अगर आपका नाम राजू है तो हम बोलेंगे जे ये फोटो वाला के नाम मोहन है, अपने उनने से आदमी दौड़ल दौड़ल बोलेगा नहीं 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 ये मोहन ना, ये राजुआ है। बात समझ रहे हैं? अर्थात किसी चीज को सही दिखाने के लिए पहले आपको गलत मानना होता है। अर्थात जिस प्रकार से कोई आदमी गांव में जाता है, बोलता है इसका नाम फलना है, गलती बोलता है, तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसका नाम फलना नहीं, ये चिलना है। अर्थात कोई भी नंबर रहेगा अपरिमेय और उसको अपरिमेय है या फिर भी अपरिमेय दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको परिमेय मान लेंगे। आज जैसी परिमेय मानेंगे ना, सुनिए गौर से, उसी उसके कंडीशन के अनुसार एक धीरे धीरे हल करने के बाद एक विरोधाभास उत्पन्न होगा और खुद आपको यह एहसास होगा और खुद क्वेश्चन बोलेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बोलेगा, अरे क्वेश्चन भी बोलता है, क्वेश्चन ही बोलेगा कि नहीं नहीं हम नहीं है, तो आप कहिएगा अच्छा जो माने थे वही गलत था और ये परिमेय नहीं अपरिमेय, ठीक। तो साबित करने के लिए पहला स्टेप थ्योरम, दूसरा स्टेप कि आपको मानना ही है कि वो परिमेय है, अपरिमेय है सिद्ध करना है, फिर भी क्या मानना होगा, परिमेय, तब जाकर उसका सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का एक क्वेश्चन सिखाएंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। टाइप 2 के क्वेश्चन सिखाएंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और देखते रहिए आपका ये एक्सरसाइज 1.3 खत्म होगा। इस सबको साफ करके अब एनसीईआरटी का पहला जो क्वेश्चन है उसी को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का प्रथम क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, ना यही है क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। बोर्ड पर देखते रहेंगे, ठीक। अगर आपको सीखना है तो सिद्ध कीजिए कि कौथी सिद्ध कीजिए, √5। तो आप कहेंगे अच्छा ये √5 को सिद्ध करना ही तो है अपरिमेय का। नहीं भाई, क्वेश्चन है कि सिद्ध करके दिखाओ, मतलब हमको प्रूफ करो। कैसे करेंगे सर? स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, बोर्ड पर देखते रहिएगा, ठीक। देखिए मजा आएगा तुरंत आपको आज के बाद। अच्छा पूछेंगे कि टाइप 1 का क्वेश्चन है कि टाइप 2 का, बोलिए ये टाइप 1 का क्वेश्चन हुआ कि टाइप 2 का? तुरंत बोलिएगा सर ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। किसका? टाइप 1 का। चलिए टाइप 1 का क्वेश्चन है तो टाइप 1 को कैसे सोल्व करेंगे अभी सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला आएगा तो सबसे पहले आपको उसको परिमेय मान लेना है। क्या करना है? परिमेय मान लेना है। मान लेते हैं, देखिए तो लिखेंगे, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया भाई साहब। देखेंगे, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माने आपने क्या मान लिया भाई? था परिमेय, आपने क्या माना? परिमेय। ये ऐसा ही मानना है हमेशा। तो मान लिया परिमेय। अच्छा आज जब आप परिमेय मान लिए ना तो उसके अनुसार कुछ काम कीजिए। क्या करते देखिए था, यह √5 को मानते लिखते हैं √5 बराबर P/Q, क्योंकि आप जानते हैं परिमेय है तो P/Q के रूप में होगा। तो आपने लिखा कि √5 बराबर P/Q, और जहां ये बात लिख लीजिए कि P एंड Q क्या है? सअभाज्य संख्या है। तो लेकिन क्या लिख दिए? सअभाज्य संख्या। हम बताते हैं सअभाज्य संख्या है। हम क्या बोले कि P और Q कैसा संख्या है? सअभाज्य संख्या। बोलेगा सअभाज्य संख्या क्या होता है? सअभाज्य संख्या वैसा दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसा दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसा दो संख्या जिसका HCF 1 हो, मतलब एक के अलावा कोई और से ना कटे, तो सब क्या होता है? सअभाज्य होता है। तो ये हम मान ही लिए कि PQ सअभाज्य है, मतलब साफ साफ कि PQ का गुणनखंड केवल 1 होगा, एक के छोड़ के कोई नहीं होगा, ठीक। सअभाज्य इसलिए माने, समझ रहे हैं मेरा बात? एक के छोड़ के और कोई नहीं होगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सॉल्यूशन तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपको पहला काम मान लेना है, दूसरा काम माने होने के अनुसार लिख देना है, तीसरा काम बोर्ड पर देखेंगे, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। क्या लिखे हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो आप होशियार हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। √5 का वर्ग कर देते हैं एक बार। √5 का इधरों वर्ग किए, इधरों वर्ग कर रहे हैं। पहले वर्गे कर लेते हैं, अलग कर दिए वर्ग। बोलिए किसी को दिक्कत? वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिए। आप बोलेगा सर स्क्वायर से तो सुने हैं रूट खत्म होता है, हो जाता है, ये 5 हो जाएगा बराबर P² अब बट्टा में Q²। कोई दिक्कत? अरे ये स्क्वायर एक रोला है और एक रोला है, ठीक है, यहां तो कोई तकलीफ नहीं होगा। अब आगे देखिएगा, अगर हम बोलूं कि क्रॉस गुना किया जाए तो बट्टा में 1 तो हो जाएगा P² बराबर 5Q²। कोई तकलीफ नहीं ना? अच्छा ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो देखिए तो लिख सकते हैं P² बट्टा में 5 बराबर Q², ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं। खाली ये स्क्वायर किए हैं, इन्ने उन्ने कर रहे हैं, और कुछ किए हैं? देखिए ना, खाली स्क्वायर किए हैं, वो कि इन्ने उन्ने कर रहे हैं। आपको भी इतना करना है, स्क्वायर करके इन्ने उन्ने करना है। इन्ने उन्ने करने के बाद यहाँ आ गया P² बटा 5 बराबर Q²। यहाँ आप इसको ऐसे घेर लीजिए। घेर लिए? कोई तकलीफ नहीं ना? घेरे क्यों? क्योंकि यहां से स्टार्ट होता है कहानी। क्या है कहानी? देखिए कहानी क्या है। अगर आपसे अगर हम पूछे कि P² किससे विभाजित है, तब बोलेगा 5 से। बोलिएगा ना, P² 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। पीछे थ्योरम पर क्या है? बोल क्या है कि कोई भी संख्या का स्क्वायर यदि किसी नंबर से विभाजित है तो उसका बिना स्क्वायर वाला भी उस नंबर से विभाजित होगा। अच्छा वही बात आ गया। देखिए बात क्या आया कि अगर P² इसको लिख देते हैं कि देखिए P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से
विभाजित होगा। क्यों होगा सर, क्यों होगा? क्योंकि थ्योरम है सर। कहां से होगा? थ्योरम से होगा कि अगर पी स्क्वायर भाई साहब, पी स्क्वायर पी से विभाजित है तो पी भी 5 से अवश्य विभाजित होगा, एकदम विभाजित होगा, कोई डाउट नो। बोलिएगा कि पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित हुआ तब क्यू स्क्वायर कोई नंबर आया। उसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि पी स्क्वायर किससे विभाजित हुआ? 5 से, तो इसलिए P भी किससे विभाजित होगा? 5 से। तो इसको लिखेंगे, तो लिखते हैं ना इधर आके, ठीक है? आप देखेंगे तो देखेंगे इधर, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा तब देखिएगा, इधर दिखाई दे दिया पूरा। अब चलिए उधर, आप क्या लिखे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। आप बोल दिए हैं कि P भी 5 से विभाजित होगा, मतलब P देखिएगा, P जो है कैसे विभाजित होगा? 5 से, मतलब 5 से भाग लग जाएगा, यानी P बटा 5 लिख दिए। क्योंकि जब P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था थ्योरम से, P भी 5 से विभाजित होगा, और ये विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। मान लिए R, क्या माना? R मान। हम मान लिए कि P में जब 5 से भागा जाएगा ना तो कोई नंबर आएगा, वो नंबर R है। बोलिए कोई तकलीफ नहीं ना? नहीं ना? अच्छा चलिए, अगर हम P के वैल्यू पूछे तो बोलिएगा P बराबर 5R। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना? P के मान आप निकाल लिए और इसको घेरे से इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, बोल दीजिएगा समीकरण 1। अब देखिए लिखते हैं, यहां देखिएगा समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में ना P का मान रख दीजिए। कहेगा P का मान कहां है? ये निकाले हैं, P बराबर 5R, P बराबर 5R। चलिए रखिए, तो कहेगा रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 कथी है? पी स्क्वायर लिखते हैं पहले, पी स्क्वायर बट्टा में कथी है? 5 बराबर कथी है? वो क्यू स्क्वायर। क्या है? क्यू स्क्वायर। चलिए P के जगह पर रखिएगा 5R, तो यहाँ P के जब मान है 5R तो उसका स्क्वायर, यहाँ P है, यहाँ कथी कहता है? P स्क्वायर, मतलब P के स्क्वायर, तो 5R के स्क्वायर। देखिए लिखते हैं 5, यही लिख देते हैं सामने 5R, P के मान 5R और स्क्वायर था, स्क्वायर चढ़ा दिए, अब बट्टा में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। देखते रहिएगा बोर्ड पर ध्यान से। अगर आपसे पूछे कि 5 के स्क्वायर तो आप तुरंत बोलेंगे सर 25, 5 के स्क्वायर 25, R के स्क्वायर R स्क्वायर, 5 के 5 बराबर क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? 50 25, अच्छा ये R स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 5 उन्हें चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो R स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा में, यहाँ गुना में 5 है तो ये चल जाएगा भाग में, R स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा में 5। और फिर आइए क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। तो इसीलिए जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी, कौन? क्यू भी, क्यू स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा आप तनका देर पहले देखिए तो पी क्यू को क्या माने थे? सभाज्य संख्या, मतलब जिसका HCF 1 हो, मतलब जिसका न केवल एक ही फैक्टर हो, जो एक ही से कटे। पी क्यू किससे कटे? 1 से कटे। यहाँ देखिए तो P केकरा से विभाजित हो रहा था? कहेगा सर P तो 5 से हो रहा था। यहाँ क्या आप लिख रहे हैं? Q भी 5 से। अच्छा P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब P और Q परिमेय नहीं है, सभाज्य नहीं है, परिमेय नहीं है। गौर कीजिएगा, P और Q, गौर कीजिए, P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, और तुरंत आप पहले मान चुके हैं कि PQ सभाज्य है, मतलब वो केवल 1 से विभाजित होना चाहिए था। हो किससे रहा है? 5 से। क्या आपको एक विरोधाभास ऊपर हो रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है? क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो बस इसी लाइन को ना इधर देखिए, थोड़ा जगह का दिक्कत है इसलिए घेर घार के लिखते हैं। यहां तक आप समझ गए, ये उतारना और उसके बाद थर्ड नंबर में यहां लिखते हैं, बस खत्म हो जाएगा। देखिए तो लिखते हैं कि P एंड Q सअभाज्य संख्या था, सअभाज्य संख्या माने थे, लेकिन माने थे, सअभाज्य माने थे मतलब जिसका HCF 1, लेकिन क्या लिख रहे हैं? लेकिन P
एंड क्यू का एक गुणनखंड, लेकिन पी एंड क्यू 5 से विभाजित हो रहा है, कहां से? तो लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से। इसको 2 मान लीजिए, यहां से समीकरण 1 एवं 2 से। 1 एवं 2 से आप क्या देख रहे हैं? देखिए ना, समीकरण 1 2 माने ना, समीकरण 1 कि भाई P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी कैसे विभाजित हो रहा है, तो लिखिएगा कि समीकरण 1 एवं 2 से P और Q स्वभाज संख्या माने थे, लेकिन P Q कैसे विभाजित हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है। आप ही बताइए, माने थे स्वभाज, मतलब 1 से विभाजित होना चाहिए था, और हो रहा है कैसे? 5 से। अर्थात यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि जो आप माने थे वो क्या है? गलत है। और डायरेक्ट लिखिए ना, 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है तो, कि अतः चाहे इसीलिए यहाँ 5 विभाजित हो रहा है, इसीलिए P एंड Q सअभाज्य नहीं है ना। अतः ऐसा क्यों नहीं हुआ? अतः हमारी मान्यता क्या हुआ? गलत हुआ। आप जो माने थे वो गलत माने थे, इसलिए ऐसा हो गया। बस यहां माने एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि भाई पी क्यू 1 से कटना चाहिए था, कट के किस से? 5 से। तो वही बात को लिख देना है कि समीकरण 1 और 2 से ना देखे कि पी क्यू ना 1 से ना कट के 5 से कट रहा है। हम तो माने थे पी क्यू को स्वभाज, ये कटने लगा 5 से, इसीलिए एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि हम जो माने थे ना वो गलत मान लिए। अर्थात लिख दें कि अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत? अगर ये वीडियो को दोबारा देखिए, समझना, कमेंट कीजिए, फिर बनाएंगे। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 का, वो हुआ खत्म। देखिए, नोट कीजिए, आगे फिर देखेंगे। चलिए आइए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आपसे अगर हम पूछे कि बताइए टाइप 1 है कि टाइप 2 है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये टाइप 2 है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया। बोले थे कि टाइप 1 ही केवल हार्ड है, टाइप 2 बहुत आसान है। देखिए तुरंत कर देंगे। ठीक, देखिए तो टाइप 2 वाला क्वेश्चन आ गया कि 3 + 2√5 एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले बोलिए क्या मानते हैं? बोलिए कि माना कि 3 + 2√5 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। मान लिए आप कि एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये आप 3 + 2√5 को क्या मान लिए? परिमेय मान लिए। और जब परिमेय मान ही लिए हैं तो इसको परिमेय के अनुसार काम कीजिए। तो क्या कीजिएगा आप लिखिएगा 3 + 2√5 बराबर P/Q। ऐसा कीजिएगा तो देखिए, तो हम एक चीज कर रहे हैं, 2√5 को इधर छोड़ दीजिए, रह जाओ इधर 2√5 वो जाएगा उधर, तो P/में तक Q है, ये है, 3 चल जाएगा माइनस में। और कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये 2√5 को रहने दीजिए। अगर हम बोले कि 2 इन्ने गुना में कथी में चलेगा? भाग में। तो √5 बराबर ये 2 भाग में जाएगा तो 1/2 एक बोल सकते हैं P/Q माइनस में 3। बस यहाँ पर आप रोक दीजिए मार्कर को, यानी अपना कलम को रोकिए और समझिए यहाँ पर क्या किए से समझिए। बस खत्म हो गई तुरंत। मान लिए परिमेय मान लिए। ठीक, जब जैसे परिमेय मान लिए, आप गौर करेंगे कि 3 + 2√5 बराबर P/Q लिखिएगा परिमेय के अनुसार। और 2√5 इधर 3 था, प्लस होने गया माइनस में। चलिए हम क्या किए, √5 को इधर लिखे, 2 गुना में था, भाग में भेज दिए। मतलब सीधा कि एक तरफ हमने अपरिमेय को, प्योर अपरिमेय को रख लिए और दूसरी तरफ और सब नंबर को ले गए। और यहां से हम विरोधाभास उत्पन्न करा देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ज्यादा तो करना नहीं है। आप देखिए, तो यहां पर अगर हम पूछे आपसे कि सर अभी जस्ट आप प्रूफ किए हैं, जस्ट नाउ, कि √5 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। प्रूफ पर क्या है?
तो आप अगर एलएचएस आपसे हम पूछे कि एक एलएचएस होता है, एलएचएस ई वाला बराबर के इधर बड़ा बराबर के उधर आरएचएस, और पूछे कि एलएचएस में समीकरण एक, एलएचएस में अगर हम पूछे समीकरण एक में, यहां देखिए लिखते हैं समीकरण एक में एलएचएस क्या है, तो आप बोलिएगा सर एलएचएस एक अपरिमेय संख्या, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? कहला कि तुरंत सिद्ध करके आए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम पूछे कि समीकरण एक में एलएचएस मतलब बराबर के n, तो आप बोलेगा समीकरण एक में ना एलएचएस एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा बोले तो कोई दिक्कत है क्या? अपरिमेय संख्या है। आप बोलेगा नहीं ये तो अपरिमेय है, तो आप अपरिमेय बोले, कोई दिक्कत नहीं। जबकि हम पूछे कि जबकि आरएचएस के बारे में बोलिएगा आरएचएस के बारे में क्या बोले, तो हम बोलेंगे देखिए तो P/Q परिमेय था, उनमें से तीन भी परिमेय है, परिमेय से परिमेय घटता है, परिमेय आता है, पढ़ चुके हैं, पीछे का वीडियो देखिए, ये भी परिमेय, तीन भी परिमेय, तो परिमेय से परिमेय घटता है तो परिमेय आता है, और परिमेय से 1/2 ये भी परिमेय, यानी पूरे ही परिमेय, यहो परिमेय से गुना होगा, परिमेय आएगा। अर्थात आरएचएस ना एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? आप बोल दिए कि एलएचएस एक अपरिमेय संख्या है जबकि आरएचएस एक परिमेय संख्या, और आप ही बताइए क्या एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं। आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या दूसरा है, अपरिमेय संख्या दूसरा है, तो ये दोनों बराबर हो सकता है? तो नहीं। तो हम कहेंगे समीकरण एक से आप देखिए तो √5 जो बराबर लिखल है क्या ये बराबर होगा? अब बोलेगा नहीं ये बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। आप देखिए तो अपरिमेय संख्या अगर आपसे हम पूछे कि बराबर होगा परिमेय के, तो आप बोलेगा नहीं ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता है, यानी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब √5 बराबर नहीं हो सकता है 1/2 P/Q - 3 के, बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है मतलब ये वाला P/Q के बराबर नहीं हो सकता है, समझेंगे? अर्थात 3 + 2√5 बराबर नहीं हो सकता है P/Q। यहां लिखिए और ऊपर आइए, देखिए एक लाइन में खत्म हो रहा है। आप यहां तक आ गए थे कि ये नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, मतलब ई बल्ला के बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमारी मान्यता जो आप माने थे वह चलते, हमारी मान्यता क्या हुई? गलत हुई। जैसी हमारी मान्यता गलत हुई तो आप क्या माने थे? परिमेय। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, प्रूफ कि अपरिमेय संख्या है। बस 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या करना है? कुछ नहीं। तो एक बार देखिए, इसको समझ आया होगा, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं 3 के 3 नंबर, मतलब सॉरी 3 के 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। आप बोलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अभी आप जस्ट क्वेश्चन देख के आपको पता होगा कि अभी जो जस्ट प्रूफ किए क्या इसी के टाइप के था ना। इसका मतलब है कि आप यदि पीछे वाला समझे होंगे क्वेश्चन तो आप 3 नंबर खुद से कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या करेंगे, ये 6 को उन्ने ले जाएंगे, √2 को इन्हें छोड़ देंगे। अब बोलेंगे कि √2 अपरिमेय है, आने वाला परिमेय है, दोनों बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, अर्थात ये परिमेय हो गया प्रूफ। ज्यादा कुछ नहीं करना, अर्थात आपके लिए 3 नंबर हो जाएगा, यानी हमको करना है केवल 1 और 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और आपको बताते हैं। देखिए कुछ नहीं, फिर से मान लेंगे, माना कि हर क्वेश्चन में मानना है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आप ही बताइए, जब ये परिमेय है तो परिमेय की तरफ बिहेव करेगा, सीधा बात। 1/√2 बराबर P/Q। देखिए ना कितना आसान होता है। √2 को इधर छोड़िए, पहले क्रॉस गुना कर लीजिए तो कहेगा √2P बराबर Q। क्या होगा कि नहीं? एक का ऊपर का, एक का नीचे का, एक का नीचे का, एक का ऊपर का। ठीक, बोलेंगे कि √2 को छोड़िए तो छोड़ दीजिएगा, अब बोलिएगा Q/P, कहिएगा जा। ये क्या हो गया? देखिए ना, यहां तक समझ आया?
मानने के बाद क्रॉस गुना किए, क्रॉस गुना करने के बाद हम √2 के एक तरफ छोड़े, बाकी बात को एक तरफ ले गए। आज जैसे ही एक तरफ ले गए और एक समीकरण एक दे दिए नाम और बोले आपसे कि बोलिए समीकरण एक में LHS क्या है, LHS तो बोलिएगा LHS एक अपरिमेय क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जबकि बोलिए ध्यान दीजिए, जबकि RHS जोड़े जोड़े बोलिए, RHS एक कैसा संख्या है, कहेगा परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय परिमेय के बराबर हो नहीं सकता है, इसीलिए डायरेक्ट अब लिखते हैं, इसीलिए 1/√2 चाहे एकरे लिखिए ना, और √2 बराबर नहीं हो सकता है P/Q, नहीं ना हो सकता है, इसीलिए 1/√2 बराबर नहीं हो सकता है P/Q। आज अभी सब कुछ नहीं हो सकता है, इसका रीजन साफ है कि आप मान लेते वही अल्टर माने थे, अल्टर तो के लिख देंगे। अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत अच्छा। अब अगले देख लीजिए, इधर इसको कर देते हैं और ये आपका एक्सरसाइज की कहानी हो जाएगा खत्म। देखिए तो 2 नंबर इसी का 2 नंबर क्या है, 7√5 को सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, अपरिमेय है। देखिए तो फिर वही बात मान लेंगे, लिखेंगे माना कि, लिखिए ना, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान ली। माने हुए के अनुसार काम कर दीजिए, क्या कीजिएगा, 7√5 बराबर P/Q। अच्छा ये तो समझ आया। दूसरा देखिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, 7√5 में Q से हो जाएगा बराबर P, हम बोलेंगे 7 को भेजिए तो √5Q बराबर P/7, बोले Q को भेजिए तो √5 बराबर P/7 था, वो कथी जाएगा Q, तो Q 7Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 7 पहले से था, वो Q यहाँ वाला चल गया। अब देखिए √5 कैसा संख्या है, तुरंत प्रूफ करके आया है, परिमेय, Q कैसा संख्या है, अपरिमेय। अब देखिए ना, ये LHS क्या है, परिमेय, RHS क्या है, अपरिमेय। कहिएगा ये क्या हो रहा है भाई, ये देखिए LHS परिमेय, ये है अपरिमेय, और दोनों के बीच में है बराबर के चिन्ह, जो कहिए संभव हो ही नहीं सकता है। ये सब संभव क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब, क्योंकि आप माने थे ही गलत। अतः वो बात नहीं लिखे हैं, आप लिख लेंगे, अतः हमारी मान्यताएं गलत है। और ये गलत क्यों हुआ, गलत क्योंकि आप मान ही लिए थे गलत, मतलब 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। बस हो गया, कहानी खत्म, एक्सरसाइज खत्म। और एक्सरसाइजें नहीं, जाके क्वेश्चन बैंक बनाइए, कोई भी चीज बनाइए तो आपको ना 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक बता चुके हैं वो वाला, नहीं तो ये वाला। और आप भी खुद अब बताइए, क्या पहला टाइप का क्वेश्चन जो था वही हार्ड था, बाकी बात सेकंड टाइप का कितना घुमा के दे, आपको एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय को रख देना है, दिखा देना है, 2 नंबर में पूछेगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिमाग के क्या मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ है नहीं। हम जानते हैं कि अपरिमेय है तो अपरिमेय है, अब सिद्ध करके दिखाना है, तो सिद्ध तक कईयों तरीका से हो सकता है, कोई आदमी इसको और तरीके से सिद्ध करेंगे, कोई आदमी और तरीका से सिद्ध करेंगे, ठीक। जैसे कि गांव में चोर को जब पकड़ना है, जैसे कि नाम है राजू मोहन वाला कहानी बोले थे शुरू में, अगर हम क्या किए, गांव में जाके उससे पूछे जेकर नाम राजू है, बोला ना एक नाम मोहन है, कोई आदमी उठेगा 2-4 ढापा टोकरे दे देगा, कहेगा नहीं आधार कार्ड निकालो, आधार कार्ड से मिला लेगा, कोई पेन कार्ड से मिला लेगा, कोई ओकरे से पूछ लेगा मार मार के नाम। अर्थात एक ही चीज को साबित करने का कई एक तरीका हो सकता है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को साबित करने का ये तरीका हम बताएं, ऐसा नहीं है कि यही परफेक्ट है, और भी तरीका हो सकता है, और भी आप, लेकिन जो मेरे समझ से आया वो आपके सामने रख दिए हैं, आपको अब जैसा लगे, ठीक।